से हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अल्ताफ साहब के लिए बहुत अच्छी वाली क्लैप कीजिएगा। अल्ताफ हुसैन साहब। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। राज मुल्तानी उनके याद में एक शाम, बड़ी खुशाइन बात है कि ऐसी औलाद, ऐसे बच्चे जो अपने बाप के नाम पर जिंदा रखते हैं। तो मैं बहुत अपना मुबारक दूँगा हैदर मुल्तानी को, उसने अपने बाप के नाम को जिंदा किया और वो अपने काम के हवाले से तो आपने देख ही लिया जो काम उन्होंने किया और जितने फिल्मों किया। सॉरी, थोड़ी मुझे सांस की तकलीफ है, इसलिए मैं आराम आपसे तो राज मुल्तानी और सुल्तान ऐसा, इन दोनों का एक टाइम में अपना इंडस्ट्री में दाखिला और दोनों ने फाइटर से स्टार्ट किया और उसके बाद छोटे छोटे रोल किए। तो देखिए किस्मत, ये परवरदिगार जानता है कौन कहाँ होगा, किस मुकाम पे हुआ। सुल्तान रही का एक अपना मुकाम और राज मुल्तानी का एक अपना मुकाम है। तो राज मुल्तानी जितना काम किया, बहुत अच्छा किया, मेरे साथ बहुत फिल्में की और ख़ासकर 30 मेरा जिदारा था, उसमें बहुत खूबसूरत रोल था इनका। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने फिल्में स्ट्रगल की। और अस्सलाम वालेकुम। मौका ऐसा है कि मैं आप लोगों से कुछ कह नहीं सकता, वरना इतनी कम तालियां बजे तो मैं तकरीर नहीं किया करता। जो अल्लाह से मांगा मुझे अल्लाह ने दिया, जो ख्वाहिश की उसने पूरी की। बस चंद हसरतें मेरे सीने में मौजूद हैं। उनमें एक हसरत ये भी है कि अल्लाह ताला ने जितना ताकतवर कलम मुझे दिया, उतना ताकतवर रोल राज मुल्तानी साहब के लिए लिखने का मौका नहीं दिया। कितनी अजीब बात है कि राज मुल्तानी साहब के और मेरे दरमियान उनके बेटे की जब तकरीर सुनी तो पता चला कि वो मेरा किस्सा बयान करना शुरू हो गए। राज मुल्तानी साहब का अपने ख़ानदान में सबसे छोटे बेटे, मैं भी अपने ख़ानदान का सबसे छोटा बेटा। राज मुल्तानी मुल्तान के एक छोटे से गांव में पैदा हुए, मैं ज़रा सरगोदा के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। वो भी अपनी इस शौक़ में कि कुछ का बन के दिखाएं, वहाँ से उन्होंने लाहौर हिजरत की और मैंने भी लाहौर हिजरत की। उनका नाम भी घर वालों ने मोहम्मद नवाज रखा और मेरा नाम भी मेरे घर वालों ने मोहम्मद नवाज रखा। वो लक्ष्मी चौक के किसी छोटे से कमरे में, यलंडा बाजार के कमरे में रहते रहे। मैं बुस्तानी रोड पर 25 रुपए के कमरे में रहता रहा। उनके साथ एक बहुत बड़ा फनकार था जो उनके साथ रहता था, सुल्तान राही। मेरे साथ तो बिल्कुल गुमनाम लोग रहते थे। अब मैं जब देखता हूँ कि एक साथ सफ़र शुरू करने वाला मोहम्मद नवाज सुल्तान राही के साथ रहता था, एक सुल्तान राही बन गया, एक राज मुल्तानी बन गया। मेरे साथ भी बेशुमार लोगों का सफ़र था, मैं नासिर अदीब बन गया। राज मुल्तानी अगर सुल्तान राही की मंजिल तक नहीं पहुंचा तो ये मत सोचिए कि वो फनकार छोटा था। आपने देखी उसके परफॉर्मेंस, वो बहुत बड़ा फनकार था। लेकिन ये ऐसे ही हुआ जैसे मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आज एक बहुत अच्छे मकाम पर खड़ा हूँ और बखुदा हल्फन कह रहा हूँ सबके सामने कि मेरे सामने जो राइटर बैठा हुआ है, परवेज़ कलीम, मोहम्मद कमाल पाशा, खलीलुर रहमान कमर, ये सब मेरे से बड़े राइटर हैं। इनमें और मुझ में एक फ़र्क है कि ये काबिल बहुत है मेरे से ज़्यादा,
मैं खुशकिस्मत ज़्यादा हूँ इन सब से ज़्यादा। तो काश इसी तरह किस्मत साथ देती राज मुल्तानी साहब का, तो सुल्तान राही ना भी बनते तो यूसुफ खान ज़रूर बन जाते, इकबाल हसन ज़रूर बन जाते, अकमल खान ज़रूर बन जाते। लेकिन ये अल्लाह के हाथ में है। और उसकी पहली फिल्म जो थी बाजी, वो सुपर हिट हुई और उसने नदीम साहब और मोहम्मद अली साहब के साथ उस फिल्म में काम किया। और फिर चल सो चल और करती रही वो काम। और एज ए हीरोइन उसने कोई अराउंड 75 फिल्म जो थी वो की। और उस खूबसूरत लड़की को जब भी हम जानते हैं, जब भी हम चाहते हैं, तो हम उसको हमेशा ड्रीम गर्ल ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। बिकॉज उन पर जो गाना फिल्माया गया था रंगीला फिल्म का, वह सब तो सोनिया हाईवे मन मोनिया, वो जब आप सुनते हैं तो आपके ज़हन में फ़ौरन वो बहुत खूबसूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियाज खान साहब, you speak so good. Thank you so much for such a great introduction and for your kind words. कहते हैं कसबे कमाल कुन के अजीज़े जहाँ शुबे, कोई ऐसा कसब करे, कोई ऐसा कमाल करे। देखिए मुझे ना अक्सर ऐसा होता है कि बड़े राइटर के बाद ना मुझे स्टेज पे बुलाया जाता है, तो बड़े राइटर के लफ्ज़ों को, उनके तिलिस्म को तोड़ना इट्स नो जोक। अभी नासिर अदीब साहब कितने फिल्मों के राइटर होके गए। बहरहाल हस्बे तौफीक मैं ज़रूर कुछ ना कुछ कहूँगी, क्योंकि बड़े स्टार हैं। और उन्होंने जो राज मुल्तानी साहब सराइकी बैंड से इतने खूबसूरत फनकार जिन्होंने एफर्ट की, जिन्होंने अपनी एफर्ट से रात दिन की तगोदौ से मेहनत से अपना ऐसा मकाम हासिल किया जो आज तक लोगों के दिलों पर नक्श है और लोग उन्हें भूल नहीं सकते। जिस दौर में थे उस दौर में भी ये माशाल्लाह अपने मकाम को। बहुत शुक्रिया जी, वो जल्दी बुलाने का शुक्रिया। और ख़ास तौर पर मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता हूँ जब परवेज़ कलीम साहब तशरीफ़ फरमा होते हैं। ये खूबसूरत लफ्ज़ों का इतना बेदरेग इस्तेमाल करते हैं कि दूसरे के पास कुछ छोड़ते ही नहीं बोलने के लिए। तो आज मुझे मौका मिल गया उनसे पहले कुछ बोलने का। और मैं सब जो मेरे मोअज़्ज़ज़ जो मेहमान बैठे हैं और मेरे जो बहुत ही काबिल ज़िक्र जो प्रोड्यूसर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, अल्ताफ़ साहब हैं, मसूद भट्ट साहब, मेरे बहुत ही खूबसूरत अदाकार रज़ा साहब, फर्दन नाम लेना तो बहुत मुश्किल है, चेयरमैन साहब पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन, अनवर खान साहब और नवा बेगम, सारे मेरे जो बड़े मोहतरम लोग बैठे, सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है। 1963 में मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की। मेरे सीनियर्स बैठे हैं, अल्ताफ़ साहब मुझसे भी सीनियर होंगे। ये वो दौर था जब बहुत से लोग मेरे जैसे, हम लोग कुछ बनने की कोशिश में थे, सब स्ट्रगल कर रहे थे। इन्हीं दिनों एक लंबा तिरंगा सा जिस रंग का मुल्तान का एक लड़का नौजवान, वो हम में सबसे ज़्यादा कलावर था, उसका नाम था राज मुल्तानी। मैं असिस्टेंट था, वो बेचारा राज साहब जो थे, जिस तरह से हैदर राज साहब ने कहा है कि इसी शौक इसी लगन में आए थे और कोई एक्स्ट्रा सप्लायर उन्हें स्टूडियो तक ले गया। हम सब की यही एक आदत थी, सब कुछ बनना चाहते थे। ज़िंदगी कैसी थी, तल्ख थी, महरूमियाँ थी, बहुत कुछ था और कुछ बनने की फिक्र भी थी। राय साहब ने जितना भी काम किया वो हमसे पहले, हम तो असिस्ट कर रहे थे, वो स्पोर्टिंग कास्ट में उनको अच्छे किरदार मिलना शुरू हो गए। और ये मैं जो हमारे जहाँ जो सब बैठे हैं, सामईन बैठे हैं, हीरो हीरोइन कितने ही बड़े हों, कितने ही मझे हुए हों, स्पोर्टिंग कास्ट के बगैर उनका काम भी बहुत फीका फीका नज़र आने लगता। और ये हम हमेशा से जो स्पोर्टिंग रोल्स करते हैं उनको हम बहुत ही मेहनत से उनका चुनाव करते हैं, क्योंकि बाकी फिल्म जो है उस सारी फिल्म का इन्हिसार सपोर्टिंग कास्ट पर ही होता। जैसे हमारे जो बड़े सीनियर्स लोग थे
और जो अपने ज़ात में एक दरसगाह की हैसियत रखते थे, जिसमें दानिश साहब है, अजमल खान साहब है, अलाउद्दीन साहब है और बेशुमार बहुत से नाम है। मैं गिनता शुरू करूँगा तो बहुत कुछ मुझसे रह भी जाएंगे, इसलिए मैं माजरत खां। तो राज साहब ने उस स्पोर्टिंग कास्ट जो थी उसमें उन्होंने शेयर किया, अपना काम किया और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। काम हम देख चुके हैं, हमने तो बहुत पहले ये काम देखा था। 1966 की भी फिल्म चल रही थी, उससे पहले की भी फिल्म चल रही थी। तो बहुत ही बायसियत। रमजान खान बहुत सारा शुक्रिया। जब फोटोज नहीं बना रहे हैं वैसे ही खड़े में, है ना, चलिए फोटो शोटो बनाएं, को पता लगना चाहिए कि प्रोग्राम चल रहा है। और बाकी सारे जिन दोस्तों को हमने सहमत देना है स्टेज पर, मैं अभी टाइगर शाह, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत सारा शुक्रिया। और जनाब बस इसी तरह से हमारे दोस्त जो हैं, अभी अगर हैदर बादशाह तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो वो तशरीफ ले आए। मैं जितने भी लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा है सबका मशहूर और ख़ास तौर पे हसन अस्करी साहब, सूफी भट्ट साहब, इल्ताफ़ साहब, नासिरुद्दीन साहब और हसन अस्करी साहब ने हमेशा ये कहा कि ये अच्छा बोलता है या अच्छा लिखता है, लेकिन गुजारिश ये है कि ये असल में ये कह लीजिए कि एक मोहब्बत है, एक हमारी एक दूसरे के साथ रिलेशन है, एक ताल्लुक़ है, 50 बरस का सफ़र है। ज़ाहिर है लोग हम सफ़र तो फिर मिलते हैं एक दूसरे के साथ और हम ख्याल भी बन जाते हैं। मैं बहरहाल बहुत मशहूर हूँ सबका और आप लोगों का भी। आज जिस शख्सियत के बारे में यहाँ मुझे बुलाया गया है वो है जनाब राज मुल्तानी साहब। उनके साहबजादे को शायद इस बात का इल्म नहीं है कि वो मेरे बड़े बेहतरीन दोस्तों में से थे। मेरा उनका जो पहला तारुफ है वो मज्जी शादी के यहाँ हुआ। वैसे उससे पहले मैं उनको देखा जरूर करता था। वो मेरे सीनियर हैं राज मुल्तानी साहब। आई वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर जब वो स्पोर्टिंग रोल में काम कर रहे थे। अस्करी साहब ने यादों की इस कदर धूल उड़ाई है कि आप यकीन कीजिए कि मेरी आंखें जो हैं वो अभी तक वो धुंधला। इनके सर में कभी चांदी के तार नहीं आते इनके सर में। इंसान मर जाते हैं, यादें मरती हैं, इनको मौत भी नहीं आती। आज बस यादें ही कुरेदते रहे। अभी जब राज मुल्तानी साहब की शोरील चल रही थी तो उसमें ऐसे ऐसे चेहरे में देखता रहा। मैं इल्ताफ़ साहब से मुखातिब रहा, उन्हें कहता रहा भाजी ये फला है, भाजी ये वो है। और वो सारे चेहरे अभी नगमा बेगम को इस कदर, खैर वो अब भी हसीन हैं और अभी वो फिल्म में भी यहाँ दिखाई दी तो हुस्न मुरस्सा तो वो थी। आज मैं सब लोगों के सामने आई कि निशाफ करने लगा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं आज से मेरा ख्याल है याद होगा, अस्करी भाई को याद होगा, वो हथजोड़ी कौन से सन में आई थी? सिक्की पर। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए, मेरा ख्याल है मैं कोई 13 बरस का था, खुदा की कसम। उस फिल्म को चूँकि निशात सन्नत में हमारा वो थोड़ा सा अमल दखल था तो मैं नगमा बेगम को जो है वो उस फिल्म में मैंने देखा और मैं आशिक हो गया।
और आप यकीन कीजिए, मैं दीवाना बार अंदर चला जाया करता था। गेट कीपर से अब्दुल्ला नाम था उनका, उनसे मैं इजाज़त तलब करता और अंदर चला जाता। अंदर जाता तो मैं देखता कि जब वो इनका गाना आना ना, वो गोरा गोरा चांद देखिया, तो लोगों ने चवनियाँ अठनियाँ स्क्रीन पे फेंकनी। आप यकीन कीजिए भाई कि मैंने सिल्वर स्क्रीन पे सौराख होते देखा। इस कदर ताकत से लोग फेंकते थे, इतने जुनून में। और मैं सोचता था कि ये क्या है। तो बहरहाल नगमा बेगम, मोहब्बत तो मुझे आज भी आपसे है। बहरहाल हुजूर राज साहब की बात है, मैंने इन्हें सबसे पहले माल रोड पे, अब तो खैर वो बैठकें उजड़ गई, वो नशिस्तें तबाह तो नहीं मैं कह सकता, लोगों ने अपने रवैयों से उसे मलियामेट कर दिया, जिसमें किंग सर्कल है, जिसमें लॉर्ड्स है, जिसमें नगीना बेकरी, जिसमें बहुत सारे ऐसी जगह जहाँ एक फिल्मी लोगों का जो है वो कट हुआ करता था, वो जिसे गठबंधन कहते हैं हिंदी जुबान में, वो गठबंधन जो था वो हुआ करता था। तो वहाँ राज साहब से मेरी मुलाकात हुई। राय साहब के पास एक जीप थी उन दिनों, वो शायद उस जीप पे आते थे, और राज साहब को भी मैंने वहाँ लॉर्ड्स में बाहर देखा। सफ़ेद रंग की मक्खन जीन की पैंट पहने हुए, सफ़ेद शर्ट और ब्लैक बेल्ट लगाए हुए, ब्लैक चश्मा। आप यकीन कीजिए, लगता था ये स्टार है और इसके साथ जो सुल्तान रही है वो कोई एक्स्ट्रा है। इस कदर पर्सनैलिटी थी इसकी, इस कदर पर्सनैलिटी थी इस बंदे की। लेकिन ये तो इसे क्या कहेंगे आप, ये तकदीर है, मुकद्दर है, ये बताती नहीं कि इसका रुख किधर है। हाँ, दुआ होती है, जो दुआओं जो हैं वो मुकद्दर के रुख बदल देती हैं। शायद सुल्तान राय के पास किसी ने बड़ी दुआ की थी, वो बड़ा स्टार बन गया। और राज जो मेहनत और मुशक्क़त की तस्वीर है, फाइटर से स्पोर्टिंग एक्टर तक। हालांकि यार मस्तानी ने, रियाज़ अहमद राजू साहब ने उन्हें अच्छा किरदार जो है वो दिया, लेकिन वो रमज़ाना, बड़ी फिल्में, बहुत फिल्में की उन्होंने। वैसे तो यार वो जालिम भी की उन्होंने, आगा हुसैनी की, जिसमें राय साहब भी 4 सीन कर रहे थे और वो उनके भी 2-3 सीन थे। ये तो ऐसी कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। मुआवजा नहीं कर रहा मैं, कतई नहीं कर सकता, वो लीजेंड है, उसका राय साहब का कोई मुकाबला नहीं है, वो अनबिटेबल एक्टर है। उसने एक वेरिएशन में, अपनी वेरिएशन में जितना काम किया है वो दूसरा तो कोई कर ही नहीं सकता। और इस कदर एक अलग सा एक ऑरा जो है उन्होंने क्रिएट किया, ये उनका अपना जॉनरा था। उसमें सब लोग जो थे वो नहीं आ सकते, लेकिन